जय हिंद दोस्तों, रेलवे बैच के एक शानदार क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हमारा मेंसुरेशन चल रहा है और मेंसुरेशन में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 से शुरू करेंगे इस क्लास में। पिछले क्लासेस में आपका क्वेश्चन नंबर 95 तक हो चुका है। वो क्लासेस अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ पे जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और बेहतरीन तरीके से सारे सवाल आपको एक एक प्रश्न डिटेल में सॉल्व करवाए जा रहे हैं, तो इस रेलवे बैच को ज़रूर फॉलो करिएगा और यहाँ से आप अच्छे से अपने मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं। सवाल देखिएगा, पहला सवाल आज की क्लास का बहुत शानदार सवाल है। इसमें बोला गया है एक आयत की जो लंबाई है वो एक वृत्त की त्रिज्या की 3/5 है। ठीक, वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा की दोगुनी है जिसका क्षेत्रफल 20-25 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा का 5वां भाग है। आयत का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई हम लोग L मान लेते हैं। तो जो आयत की लंबाई है वो एक वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है। किसका 3/5 है? किसका? वृत्त की त्रिज्या का, यानी रेडियस R हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। अब ये जो वृत्त की त्रिज्या है उस वर्ग की भुजा की दोगुनी है जिसका क्षेत्रफल 20-25 है, यानी 2025 के बराबर है। अच्छा, उस वर्ग का भुजा अगर हम A मानेंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? A² हो जाएगा। और यही A² आपका किसके बराबर है? 20-25 के बराबर, यानी 2025 के बराबर। ये बताइए 2025 किसका वर्ग होता है? तो आप कहेंगे कि 45 का वर्ग होता है ना। 45 का स्क्वायर 2025 होता है। तो A की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके देखें तो कितनी आ गई? A की वैल्यू 45 है। कितनी है? A की वैल्यू यहाँ पर, यानी वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है? 45 है। अब कह रहा है कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो वर्ग की भुजा का दोगुना है ना। तो इसका दोगुना अगर हम करेंगे तो ये 45 है तो 90 हो जाएगा, यानी रेडियस आपका 90 हो गया। तो लेंथ यहाँ से कितना आ गया? 3/5 और इंटू रेडियस। रेडियस इसका डबल होगा तो डबल कर लीजिए। डबल कितना आएगा? 90 आ जाएगा। 45 का डबल 90 हो गया यहाँ पे, है ना। काटेंगे हम लोग 18×5 = 90, है ना। और 18×3 ये हो जाएगा 54, यानी लेंथ आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं 54 के बराबर। अब चाहिए चौड़ाई, तभी तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आपको बोला गया है कि आयत की जो चौड़ाई है, यानी ब्रेड्थ, है ना, आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी है? वर्ग की भुजा का 5वां। वर्ग की भुजा कितना है? यहाँ पर 45 है। 45 का 5वां भाग। 5वां भाग का मतलब क्या होता है? डिवाइड में 5, है ना। तो डिवाइड बाई 5 कितना आ गया? 9 के बराबर। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आयत का एरिया है कितना होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 54 और इंटू यहाँ पर 9 हो जाएगा। अच्छा, एक काम कर सकते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, या फिर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9×5 = 45, यानी 450। 450 में 9 × 36 जोड़ेंगे तो 486 आ जाएगा, है ना। 486 इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आया होगा आप सभी को। बेहतरीन सवाल था, है ना। एक दूसरे को लिंक करके दिया था। पहले आयत लिंक किया वृत्त से, फिर वृत्त को लिंक कर दिया यहाँ पर वर्ग से, यानी स्क्वायर से। तो इस तरीके से सवाल बनते हैं आपके। क्लियर है? आगे बढ़िए अगले प्रश्न में। आइए देखिए अगला सवाल। इस टाइप के सवाल हम पिछले क्लास में आपको करवा चुके हैं। एक आयताकार प्लॉट में चारों ओर एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। प्लॉट का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है। निर्माण की लागत 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। निर्माण की कुल लागत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, यहाँ पे एक आयताकार प्लॉट है, उसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। प्लॉट का क्षेत्रफल जो है इतना है, तो निर्माण 50 रुपये, ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ पर हमारे पास एक आयताकार प्लॉट है, ये हो गया, और इसके चारों तरफ, है ना, बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। ठीक है, इस टाइप से ये 2 मीटर चौड़ा यहाँ पे रास्ता बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर अंदर वाले का, मतलब इस वाले का, हमको लंबाई चौड़ाई नहीं पता है। ठीक है, लेकिन बस क्षेत्रफल आपको दिया है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि लंबाई L है और चौड़ाई इसकी B है। तो L इंटू B ये आपको दिया है। क्षेत्रफल कितना? 96 वर्ग मीटर, है ना। फिर यहाँ पर 2-2 मीटर चौड़ा बनाया गया, इधर भी 2 मीटर और ये भी 2-2 मीटर के हैं, है ना। तो ये बताइए कि ये 2 मीटर है और ये 2 मीटर है ना। तो लंबाई कितनी बढ़ जाएगी? बाहर वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? L, और 2 इधर 2 इधर, यानी कि 4।
तो l+4 हो गया ये, है ना। कितना हो गया यहाँ पे, l+4 हो गया। बहुत समझदारी वाला सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। अच्छा, चौड़ाई बाहर वाले कितना हो जाएगा, अंदर वाले के तो b है, तो 2 इधर यानी कि 4 इधर जुड़ गया, है ना, तो b+4 हो गया। अब यहाँ पर बाहर वाला जो क्षेत्रफल है ना, बाहर वाला जो आयत बन रहा है ये, इसके लंबाई और चौड़ाई में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है ना। देख लीजिए, आपके सवाल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको कोई रिलेशन नहीं मिलेगा l+4 और b+4 में। मान लीजिए कि इन दोनों का क्षेत्रफल ही आपको दे दिया जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर डाटा अपर्याप्त है, यानी कि इसका उत्तर निकालना संभव नहीं है ना। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि हमको कुछ रिलेशन दिया ही नहीं है, कुछ और डाटा दे देता तो हम लोग यहाँ पे निकाल पाते। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है तो सिंपल सा सवाल बन जाएगा, NTPC 2021 के पेपर में पूछा गया था। यहाँ पे एक आयत की लंबाई पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। डायग्राम आपको बना के दे रखा है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, यानी इस एरिया का हमको यहाँ पे निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है। ये जो शेडेड एरिया है ये पूरा, ठीक ना। अब ये बताइए इसका एरिया कैसे निकलेगा। भाई अगर हम टोटल एरिया में से, ये जो आयत है इस टोटल एरिया में से ये अर्धवृत्त का एरिया अगर हम लोग घटा दें तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। अर्धवृत्त के एरिया को निकाल देंगे तो हमको बस इसका एरिया बचेगा, वही मिल जाएगा। तो बताइए, पहले तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 14, चौड़ाई है 10, तो 14 गुणे 10 यानी 140। तो एरिया कितना आ गया यहाँ पर 140। इसमें से क्या माइनस करना है, इसमें से अर्धवृत्त का एरिया माइनस करना है। ये बताइए दोस्तों, अर्धवृत्त का अगर रेडियस देखा जाए तो ये तो टोटल आपका व्यास है ना, ये आपका व्यास है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक लंबाई 14 है ना, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आपका 7 हो जाएगा। 7 इधर 7 इधर, रेडियस आपका 7 हो गया। तो जब रेडियस 7 हो गया है तो अर्धवृत्त का एरिया कितना होता है, ये होता है 2 × पाई। पाई का मतलब पाई r स्क्वायर होता है ना, पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो पाई मतलब 22/7 है ना, 22/7 इंटू r स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 7 × 7 हो जाएगा। तो ये तो हुआ पूरे वृत्त का। आधे वृत्त का एरिया चाहिए ना, तो डिवाइड बाई इसका 2 कर दीजिए। यहाँ पे डिवाइड बाई 2 हो गया, काट पीट के आंसर निकाल लीजिए। ये हो गया और 2 से ये आपका 11 बार में कट जाएगा, 11 × 7 = 77 हो गया। मतलब 140 में से 77 अगर हम लोग घटा दें तो हमारा काम बन जाएगा। 140 में 70 घटाएंगे तो 70 बचेगा, और उसमें से 7 और घटा दीजिए तो 63 बच जाएगा, यानी 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट जवाब ऑप्शन बी। समझ में आया ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पे और आगे बढ़िए। आइए देखिए, ये रहा अगला सवाल। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें क्या बोला है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। अब छायांकित भाग जो है वो क्या है, यहाँ पर ये वाला बीच वाला एरिया है ना, ये आपका छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो टोटल क्षेत्रफल में से ये जो चारों साइड में ये बने हैं ना, वृत्त का 1/4 है ये चारों, है ना। वृत्त का 1/4 यहाँ पर चारों कोनों पे लगाया गया है। तो यहाँ पर इसका एरिया निकाल देंगे हम लोग, है ना। इन चारों के एरिया निकाल देंगे तो हमको हमारे पास सिर्फ बीच वाले का एरिया बचेगा। अच्छा ये बताइए, अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकालें तो कितना होगा। आयत की लंबाई टोटल यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, दिया गया है आपको, है ना। तो 15 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 8 = 120 हो गया। डायरेक्ट करने का प्रयास करिए, इतने सारी क्लासेस आप लोग कर चुके हैं तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे सवालों को बनाना है। हाँ अब ये बताइए, यहाँ पे ये जो छोटा सा वृत्त का 1/4 दिख रहा है, रेडियस इसका कितना है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस 3 सेंटीमीटर। यानी अगर देखा जाए तो सभी का एरिया बराबर होगा। और ये चारों भाग मिलकर, क्योंकि ये पूरे वृत्त का 1/4 भाग यहाँ है, 1/4 भाग यहाँ है, 1/4 भाग यहाँ है, 1/4 भाग यहाँ है, यानी 4/4 मिलकर क्या बनाएंगे, एक पूरा वृत्त बना देंगे। तो पूरे वृत्त का एरिया हमको सीधे सीधे घटा देना है ना। वृत्त का एरिया कितना होता है, पाई r स्क्वायर। पाई मतलब यहाँ पे 22/7 इंटू r का स्क्वायर। तो रेडियस आपके पास यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर इसमें 3 का स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 9, है ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो पहले 22 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे कटेगा तो नहीं ये, है ना। फिर भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 × 7 = 84 यानी 840 हो गया,
ठीक है 840, इसमें से घटा देंगे 22 नहीं हो कितना हो जाएगा, 20 नहीं हो 180, 180 और 18 198, 198 हो गया, इधर हो गया ऊपर 198, डिवाइड में तो आपका 7 रहेगा ही रहेगा, घटा लीजिए 10 में से 8 गया, ये हो जाएगा 2 आपका, और 642 के आसपास आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा यहाँ पे 642, घटाएंगे तो 642 आ जाएगा डिवाइड बाई 7। तो ऑप्शन नंबर डी, सिंपल सा सवाल था, डायरेक्टली आप लोग कर सकते थे। आगे बढ़िए। आइए अब यहाँ पर जो सवाल स्टार्ट होता है ये अगले टाइप का सवाल है ना। तो इसमें बोला है समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज क्या होता है ये पिछले क्लासेस में थोड़ा सा बता भी चुके हैं, क्योंकि समचतुर्भुज वाला सवाल आ चुका है, फिर भी यहाँ पर समझा देते हैं हम आपको, ठीक है। समचतुर्भुज का मतलब होता है ना तो वो स्क्वायर होता है ना, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता वो, लेकिन उसकी सभी भुजाएं यहाँ पर बराबर हो जाती हैं, ठीक है। ये है आपका एक समचतुर्भुज, मतलब इसके सारे साइड जो हैं वो बराबर होंगे, ए और ए, इस तरीके से। हाँ, लेकिन एंगल अलग अलग होगा भाई। अगर स्क्वायर देखा जाए तो स्क्वायर में क्या चीज़ें होती है, स्क्वायर में सारे एंगल इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आमने सामने के ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो ये एक समचतुर्भुज कहलाता है। अब इस समचतुर्भुज के 2 विकर्ण आपको दिए गए हैं। विकर्ण मतलब डायगोनल, एक 97 सेंटीमीटर का है, एक 98 सेंटीमीटर का है। विकर्ण कैसे बनता है, अगर हम इस पॉइंट को मतलब आमने सामने के एंगल को मिलाने पर बनता है। इन दोनों को मिला दिए तो एक है 98 का, एक है 97 का, मतलब यहाँ पर जो छोटा होगा उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो डायगोनल 1 की वैल्यू यानी D1 आपको 97 दिया गया है, और डायगोनल 2 यानी D2 आपको 98 दिया गया है। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं क्षेत्रफल निकालने का। समचतुर्भुज के अगर दोनों डायगोनल दिए हैं तो उसका एरिया मतलब यहाँ पर क्षेत्रफल कितना हो जाता है, सीधे सीधे हो जाता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, है ना, D1 इंटू D2, यानी दोनों डायगोनल के मल्टीप्लाई का आधा होता है एरिया। क्लियर है, बस वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ हो गया 1/2 और इंटू D1 97 और इंटू यहाँ पे D2 98 हो जाएगा। अच्छा, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 49। अब 49 को हमको मल्टीप्लाई करना है 97 से, तो ऐसा करिए ना, यहाँ पे इसको लिख दीजिए 100, है ना। 100 - 3 लिख दीजिए। 100 - 3 लिखेंगे तो पहले 100 का मल्टीप्लाई 49 से करिए तो 4900 हो गया, है ना, 4900 हो गया। और उसमें से भाई 3 यहाँ किए थे ना, -3 किए थे, तो 49 का 3 से गुणा कर दीजिए। 49 तियाँ कितना हो जाएगा, 50 तियाँ तो 147 होता है, उसमें 50 तियाँ 150, उसमें 3 और घटा दीजिए तो 147 आ जाएगा, है ना। ये हो गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। तो यहाँ पे 100 में से 47 घटाएंगे तो 53 आया, ठीक है। यहाँ बचा 8, तो 8 में से 4 गया, आपका आ जाएगा 4, और ये हो गया यहाँ पे कितना 4, है ना। तो 4 4 5 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक ना भाई। 8 में से 1 घटाएंगे ना, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और ये हो गया 4। 4753 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा। क्लियर हो गया सभी को अच्छे से, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए ये वाला, ठीक है ना। आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों, अब इस सवाल को देखिएगा, इंटरेस्टिंग सवाल है ये, क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाया है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा का मतलब एक ठो साइड दे दिया है 13 सेंटीमीटर, और एक ठो विकर्ण दिया है, यानी एक यहाँ पर डायगोनल दिया गया है। तो अब इसको निकालना है। देखिए पहले हम लोग यहाँ पर बना लेंगे एक समचतुर्भुज, देखेगा तो ये समचतुर्भुज रहा, दोनों डायगोनल भी हमने बना लिया है ना। एक D1 है, एक D2 है। यहाँ पर एक विकर्ण आपको दे रखा है यहाँ पे 24 के बराबर है, यानी D1 की वैल्यू आपको दे रखी है ना। अब सुनिएगा बहुत ही बेहतरीन चीज़, यहाँ पे ये बताइए दोस्तों कि अगर यहाँ से ये टोटल भाई भुजा आपको कितना कितना दिया है, सारे भुजाएं तो इसमें बराबर होती हैं, तो सब 13 13 के हैं, है ना। तो ये भी है आपका 13 का, है ना, चारों साइड आपके 13 13 के हैं। अब जब ये चारों साइड 13 13 के हैं तो समचतुर्भुज की एक और प्रॉपर्टी है कि जो दोनों डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधे आधे पे काट देते हैं। ये वाला जो डायगोनल है इसको आधे पे काट देगा, मतलब इधर और इधर बराबर, ये भी इधर और इधर बराबर हो जाता है, यानी बाइसेक्ट करते हैं। और 90 डिग्री बनाते हुए बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे आपका 90 डिग्री बनेगा,
ठीक है। तो एक विकर्ण 24 दिया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल आपका 24 है, तो आधा कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे ये बताइए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें आपका कर्ण 13 है, ये बेस आपका 12 है, तो ये हाइपोटेनस कितना हो, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ट्रिपलेट, है ना। ये ना होता है 5, 12 और 13, 5, 12, 13 एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स होते हैं, जिसमें से 13 और 12 पता है, तो पता है जाहिर सी बात है कि एक तो 5 ही होगा। तो ये जब 5 है तो इधर नीचे का भी 5 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, बाइसेक्ट करता है 5। तो दूसरा डायगोनल हमको कितना मिल गया, दूसरा डायगोनल 10 के बराबर मिल गया, हो गया ना, 5 यहाँ 5 यहाँ, तो टोटल 10। तो D2 की वैल्यू यानी दूसरा डायगोनल हमको 10 के बराबर मिल गया। अब तो फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है बताए तो थे अभी 1/2 D1 इंटू D2। D1 है आपका 24 के बराबर, है ना, 24 है पहला डायगोनल, इंटू D2 यानी कि 10 के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया 12 इंटू 10 यानी 120। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न में। आइए देखिए इस सवाल को। इस सवाल का जो जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ऐसा सवाल क्वेश्चन नंबर 100 में करवा चुके हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, विकर्णों की लंबाई, दोनों विकर्ण दिए गए हैं तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ज़रूर दीजिएगा। पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ साथ प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, 2022 के पेपर में पूछा हुआ। एक समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है हमको, जिसके विकर्णों की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। वही पाइथागोरस लगेगा और इसमें कुछ भी नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। तो यहाँ पे समचतुर्भुज एक बना लेंगे हम लोग, है ना। तो कुछ ऐसा तो नहीं होगा, हम लोग बना लेते हैं। देखिएगा इस टाइप से हमारा ये एक समचतुर्भुज हो गया, है ना। मतलब सभी भुजाएं तो बराबर ही होंगी, है ना। तो यहाँ पर ये भुजा आपकी ए है, ठीक है। अब यहाँ पे दो डायगोनल हैं, दो डायगोनल, ये आपका एक डायगोनल है जो कि 12 सेंटीमीटर का है बड़ा वाला, और इधर है आपका टोटल ये 5 सेंटीमीटर का। अच्छा 12 है तो आधे आधे पे कटेंगे, मतलब ये 6 हो जाएगा, इधर भी 6 हो जाएगा। टोटल ये 5 है तो इधर 2.5 होगा, यानी 2.5 हो जाएगा, है ना। अब पाइथागोरस लगा के निकाल लीजिए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर की वैल्यू जो है, भाई पाइथागोरस लगाते हैं तो ये ना होता है, ए स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का सम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, मतलब 6.25, और प्लस यहाँ पे इसका स्क्वायर 36 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। तो 36 और 6 यानी 42, 25 आ गया। कितना आ गया, 42 और 25, मतलब 42.25, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, रूट 42, 25। अब 42, 25 का वर्गमूल कितना होगा, 42, 25 का वर्गमूल हो जाएगा, देखिए इधर 25 है ना, तो 42 को ऐसा दो भाग में तोड़िए जो कि कंसेक्यूटिव नंबर हो, दो कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़ देना है, ये लगातार संख्या है। 6 सत्ते 42 होता है ना। तो 6 को ले लीजिए यानी छोटी संख्या को, और 25 का वर्गमूल बना दीजिए यानी कि 5। तो मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा है ना, तो 6.5 हो जाएगा। तो 6.5 आपका यहाँ पे एक साइड आ गया। अब चूंकि इसके चारों साइड बराबर होते हैं, है ना, तो परिमाप निकालना है, परिमाप यानी बाउंड्री। तो चारों साइड्स को जोड़ दीजिए, तो एक का इतना है तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 इंटू ए, मतलब 4 इंटू 6.5, 6.5 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई 6.5। अच्छा 6.5 का डबल 13, 13 का डबल 26, 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया सवाल था कि नहीं, आगे बढ़िए। देखिएगा समचतुर्भुज से रिलेटेड ही सवाल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 65% है। लंबे विकर्ण को भुजा के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया जाता है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। बढ़िया सवाल। देखिएगा यहाँ पे दो डायगोनल है ना, दो डायगोनल हैं, तो एक डायगोनल जो है दूसरे डायगोनल का कितना है, 65% है ना। तो यहाँ पर ऐसा समझिए ना, यहाँ पे दो डायगोनल हैं D1 और D2, है ना, D1 और D2। कह रहे हैं कि एक विकर्ण जो है दूसरे का 65% है। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो है वो हम लोग 100 मान लेते हैं कि 100 सेंटीमीटर का है
है ना। तो पहला वाला डायगोनल कितना हो जाएगा, इसका 65%, 100 का 65% कितना आएगा, 65 ही आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया D1 D2। अब कह रहा है कि लंबे विकर्ण को भुजा के रूप में, लंबा विकर्ण कौन सा होगा, ये D2, है ना। 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर को भुजा के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया जाता है। यानी वर्ग का जो साइड होगा भुजा वो कितना होगा, बड़े विकर्ण के बराबर, यानी 100 सेंटीमीटर के बराबर। अब कह रहा है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, बस निकाल लीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, डायगोनल 1 है आपका 65 और इंटू डायगोनल 2 है आपका यहाँ पर 100 के बराबर। इसका किसके साथ रेशियो बताना है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। वर्ग की भुजा 100 है तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100, है ना, 100 इंटू 100 हो गया। अब काट पीट के आंसर निकाल लीजिए, और तो कुछ नहीं करना, 100 से तो पहले 100 कट जाएगा, 5 से और काट दीजिए, 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 13, है ना, और 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20। ये 2 जो है नीचे है डिवाइड में, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर हो गया आपका 13 और उधर कितना हो जाएगा, 20 दूना 1 40, यानी 13 और 40 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। सभी को समझ में आया होगा, लाइक करिए वीडियो को और आगे बढ़िए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक मैदान एक समचतुर्भुज के आकार का है जिसकी एक भुजा यहाँ पर 122 मीटर के बराबर है। इसके एक विकर्ण की जो लंबाई है वो 240 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। अब डायग्राम ऐसा हम पहले भी बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 103 या 102 पे ऐसे ही था शायद, उसमें बना था, है ना, तो वो देख लीजिएगा, है ना, सेम टू सेम वही डायग्राम बनेगा। भाई देखिए यहाँ पे समचतुर्भुज के आकार का है, ये हमारे पास एक समचतुर्भुज हो गया, इसकी एक भुजा 122 है तो ये हो गया 122, पाइथागोरस लगने वाला है, ध्यान दीजिएगा, है ना। विकर्ण की एक ठो विकर्ण की लंबाई कितनी है, 240, है ना, तो यहाँ से यहाँ ये आपका 240 है, तो 240 का अगर हम विकर्ण यहाँ पर आधा ले लें, यहाँ पे ऐसे ये, तो 240 का आधा कितना होगा, ये 120 हो जाएगा कि नहीं। ये अब बात निकाल लीजिए आप लोग, तो इसका कितना हो जाएगा, देखिए तो निकालते हैं हम लोग, है ना। ये हमको चाहिए, तो बताइए ये कितना आ जाएगा, इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो जो x का स्क्वायर है ये किसके बराबर होगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 122 का स्क्वायर निकालिए, ठीक है। 122 का क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे, तो 122 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखिए 122 122 का स्क्वायर, है ना। क्या हम लोग इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 2 से अगर हम लोग काट दें, 2 से अगर हम लोग इसको अलग कर दें तो कितना हो जाएगा, या फिर 4 से तो नहीं होगा अलग, है ना, 2 अलग कर देते हैं इसमें से। तो जब 2 अलग कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 61 हो जाएगा, है ना। हाँ, अब इसका स्क्वायर निकालना आसान हो गया। 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और इंटू यहाँ पे 61 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 61 का स्क्वायर भी निकालना आसान है ना भाई। यहाँ पर ये क्या है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 कम 6 6 दूना 12, तो 12 का 2 आ गया, फिर हासिल 1, 6 का स्क्वायर 36 और 1 यहाँ पर 37 हो जाएगा। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कि इसका स्क्वायर आ जाएगा 122 का, है ना। तो करेंगे तो 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 4 7 28 और 4 3 12, 2 14, मतलब 14,000 इतना आ गया, 14,000। या फिर 1 सेकंड और एक दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है कुछ ऐसा कि भाई हम लोग 122 का स्क्वायर करेंगे ना, 122 का स्क्वायर, और इसमें से इसका स्क्वायर घटाएंगे, यानी 120 का स्क्वायर घटाएंगे। किसका स्क्वायर घटाएंगे, 120 का स्क्वायर घटा देंगे। अब तो ये सिंपल हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करिए, 122 में 120 जोड़िए, यानी 242 आ जाएगा, और इनटू क्या होता है, ए माइनस बी, यानी 122 में 120 घटाइए, यानी कि सीधे सीधे 2 आ गया। तो इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 चौके 8 और 2 दूना 4, 484। एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 484 है, तो ये तो 22 का स्क्वायर होता है ना, 484, यानी एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी आ गई, 22 के बराबर आ गया है, ठीक है। यानी ये 22 है तो इधर भी 22 होगा, तो मतलब टोटल विकर्ण कितना आ गया, 22 22 44 हो गया, है ना। तो एक ठो विकर्ण 120 है और दूसरा विकर्ण 44 के बराबर है ना। D2 जो है आपका दूसरा विकर्ण वो 44 के बराबर है, और पहला तो दिया ही था 122 मीटर का, बस सॉरी
ये 240 मीटर का। तो अब यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे 1/2 इंटू एरिया ही तो चाहिए D1 यानी 240, ये हो गया 240 और इंटू D2 यानी 44। ठीक है, काट दीजिए इसको तो ये हो जाएगा आपका 22 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया 0 और 22 चौको 88, 8 बचा, 22 दूना 44, 44 और 8 आपका 52 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 5280, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया होगा दोस्तों। आज की इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को और ऐसे ही बेहतरीन तरीके से अपने मैथ्स को इम्प्रूव करते रहिए। डेली की डेली आपकी क्लासेस होती हैं, अब तो और भी क्लासेस होंगी, मतलब 2-2 3-3 क्लास एक दिन में होने वाली हैं। तो डेली हर एक वीडियो को देखिए और अपना मैथ्स मजबूत करिए और इस एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करिए। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।